बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। हम अल्कोहल फिनॉल ईथर के 6 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 7। हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू कर दी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था कि हम 4 प्रकार के बंध टूटने का क्रम पढ़ेंगे, जिसमें से हम कौन सा पढ़ने वाले थे बच्चों। 4 प्रकार एक बार देख लेते हैं कौन कौन से थे। देखिए बच्चों, एक तो ये है अपना कि O और H के बीच का बंध टूटे, या फिर R और O के बीच का बंध टूटे, या फिर हम कहते हैं कि दोनों के बीच का बंध टूटे, या हम कहते हैं ऑक्सीजन पर उपस्थित एलपी के कारण। हम कौन सा पढ़ रहे थे, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटे, अर्थात इसकी हम अम्लीय अभिक्रिया पढ़ रहे थे कि अगर H निकल जाता है तो अल्कोहल अम्लीय प्रकृति का आता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। हम यहाँ से हमने रिएक्शन में पढ़ा था कि सोडियम के साथ ही हाइड्रोजन गैस दे देता है। तो बच्चों एक बार हम देख लेते हैं हमने कौन कौन सी रिएक्शंस देखी थी। जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, 1 मिनट में, ज़्यादा टाइम भी नहीं होगा। सोडियम से करा था तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपको आता है क्वेश्चन अदर कि वह अभिक्रिया लिखिए जिसे अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति दर्शाती है। तो एक रिएक्शन तो ये है आपकी धातु से क्रिया। आपको ये भी बताया था अल्कोहल कैसा है, दुर्बल, अम्लीय या उदासीन कहते हैं। कारण क्या था, क्योंकि ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कैसा होता है, विद्युत ऋणी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें हम इसके अंदर। यहाँ से अल्कोहल दुर्बल अम्लीय होता है क्योंकि इसके पास क्या होता है, +I प्रभाव वाला क्या होता है, R होता है, अर्थात CH3 होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन जो है वो इसके पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इसीलिए H के इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्यागता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, +I प्रभाव बढ़ता है तो अम्लता घटती है, -I प्रभाव बढ़ता है तो अम्लता बढ़ती है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी बच्चों। 2 रिएक्शन हम पढ़ चुके थे बच्चे। देखिए, एस्त्रीकरण और धातु से क्रिया, जिसमें कौन सा बंध टूट रहा था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला। अब इसके बाद हम आगे की रिएक्शन पढ़ लेते हैं बच्चों कि इसमें और कौन सी ऐसी अभिक्रिया हैं जो OH बंध विदलन के कारण होती हैं। तो बच्चों कितनी अभिक्रिया हो चुकी है, 2 अभिक्रिया हो चुकी हैं पहले प्रकार में। किस प्रकार में, देखो OH बंध विदलन के कारण हम 2 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, धातु से क्रिया और एस्टरीकरण। अब आज नंबर किसका है, तीसरी रिएक्शन का। तो बच्चों हमने देखो कौन कौन सी पढ़ ली है, ये वाली पढ़ चुके हम, ये वाली पढ़ चुके, 2 पढ़ चुके हैं। अब तीसरी कौन सी है, एसिलीकरण। करण शब्द का अर्थ क्या बताया हुआ है आपको, जुड़ना। शुरू में बता दिया था बच्चों, 24 रिएक्शन ट्रिक से पढ़ाई थी आपको, शुरुआत में पढ़ाई थी ना, उसी में करण का अर्थ बता दिया था, जुड़ना। फिर से बता दिया, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना, क्लोरीनीकरण, क्लोरीन का जुड़ना, हाइड्रो हेलोजनीकरण, हाइड्रो मतलब H, हेलोजन मतलब Cl अर्थात HCl का जुड़ना। तो एसिलीकरण, करण मतलब जुड़ना, किसका जुड़ना, एसिल का जुड़ना। चलो सबसे पहले मैं आपको एसिल समूह बता दूं, RCO। बच्चों इस समूह क्या बोलते हैं हम, एसिल समूह। क्या बोलते हैं, एसिल समूह। अगर ये एसिल समूह अपना जुड़ जाए तो फिर क्या कहलाएगा, एसिलीकरण। ये आपकी संयोजकता खाली है, यहाँ पर आप Cl जोड़ दोगे तो ये एसिल क्लोराइड, Br जोड़ दोगे तो एसिल ब्रोमाइड। तो हमने यहाँ से क्या करना है, RCOCl। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या होगा, एसिल क्लोराइड। समझ में आई बात, ठीक है। अब हमने रिएक्शन किससे करनी है, अल्कोहल से। अल्कोहल की चल रही है ना, चलो मैं आपको एक चीज यहाँ से याद दिला दूं, किसके बीच में बंध टूटेगा, O और H के बीच का। अर्थात बंध कौन सा टूटेगा, O और H के बीच का। जुड़ेगा कौन सा, RCO, अर्थात यहाँ से बंध किसका टूटेगा, Cl का। तोड़ दिया, बिल्कुल तोड़ दिया मैडम जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से हमको। अब आप इसको आराम से जोड़िए, देखो क्या बन गया, RCOOR। बताओ क्या बना, एस्टर बना कि नहीं बना, ये बन गया अपना एस्टर। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़नी तो है, कोई सी भी रिएक्शन आ सकती है। अब चौथी कौन सी कह रहा है, RMGX के साथ। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद आ गया होगा वैसे आपको, है ना। चलो डी लिख देते हैं हम यहाँ से, कौन सी है बच्चों, RMGX के साथ। बच्चों लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं हम, जहाँ लैंग्वेज की आवश्यकता होगी मैं आपको निश्चित रूप से लिखवा दूंगी। फिर भी आपको लगता है मैडम जी लैंग्वेज होनी चाहिए, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। एसिल क्लोराइड का योग अल्कोहल के साथ कराते हैं तो एस्टर बनता है। एसिल क्लोराइड का योग अल्कोहल के साथ कराते हैं तो एस्टर बनता है, RMGX के साथ। अर्थात कैसी होगी रिएक्शन, ये हमने क्या लिख दिया बच्चों यहाँ से, ROH। ठीक है, साथ में क्या जुड़ेगा, RMGX लिख दिया हमने, RMGX लिख दिया ना यहाँ से। अब जो अपना है बच्चा वो देख देते हैं हम यहाँ से। एक्चुअली बच्चों RMGX को हमें ऐसे नहीं लिखना है, इसके अंदर मैंने छोटा सा मिस्टेक कर दिया आपके लिए। यहाँ से मुझे ये RMGX को आप अगर ऐसा लिखेंगे तो रिएक्शन ढूंढने में परेशानी होगी। आप इसको ऐसा लिखिए, ROH।
देखिए RMGX को आप कैसे लिखेंगे, सीधा, अल्कोहल को भी सीधा, RMGX को भी सीधा। अब यहाँ से इस H को और R को क्या कर दीजिए, बंड तो यही टूटना है और H के बीच का, यहाँ से इसको तोड़ा और ये इसको यहाँ से जोड़ दिया, बच क्या गया बच्चों, ROMGS, क्या बच गया यहाँ से, RH। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, R क्या होता है अपना, मैथिल, मैथिल में जुड़ा तो मैथेन, अर्थात इसकी अभिक्रिया से क्या बनाए जा सकते हैं, एल्केन बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बनते हैं RMGX से, एल्केन। RH को क्या बोलते हैं, एल्केन। अगर R की जगह मैं CH3 लिख दूं तो H और CH3 मिलकर क्या बन गया, मैथेन ही तो हो गया, अर्थात एल्केन। एक चीज और मैं यहाँ से क्लियर करना चाहूंगी बच्चों, ये एसिल क्लोराइड आपको दिख रहा है, अगर मैं R की जगह CH3 लगा दूं, क्या लगा दूं, कार्बन लगा दूं, देखो यहाँ नोट में लिख लेती हूँ मैं आपको एक चीज, यहाँ एक रिएक्शन और बच रही धातु हाइड्राइड के साथ, उसी पूरी कर देंगे। पहले एक बार यहाँ से देख लीजिए, अगर बच्चों यहाँ से मैं आपसे कहूँ RCO लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, एसिल, लेकिन इसका एग्जाम्पल की जगह R की जगह मैंने क्या लिख दिया, C लिख दिया। तो बच्चों एक चीज मैंने आपको बता रहा कि एसिड मतलब कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, एसिड का अर्थ कितने कार्बन होते हैं, 2, इसका नाम क्या है, एसिल। और मैंने कहा 2 कार्बन मतलब क्या होता है, एसिड। याद करो, एसिटिक अम्ल के सूत्र में कितने कार्बन होते हैं, 2 ही होते हैं, एसिटाल्डिहाइड में 2 ही होते हैं, तो एसिड मतलब कितने हो गए, 2। एसीटोन मत लेना बच्चों, वो उसका व्यापारिक नाम है। यहाँ पे एसीटोन को छोड़कर जितने भी एसिड वर्ड आ रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड, तो यहाँ से एसिड, ये क्या है, एसिल, और ये क्या है, एसिड, तो इसका नाम क्या रख दिया, एसिटिल समूह। क्या नाम होगा, एसिटिल समूह। अगर यहाँ Cl लगा दोगे तो एसिटिल क्लोराइड, यहाँ Cl लगा दोगे तो एसिल क्लोराइड। ठीक है, याद आ गया होगा, रोजनमुंड अपचयन पढ़ाया था एसिल हैलाइड के साथ ही। ठीक है, एसिल हैलाइड की रिएक्शन कराई थी हमने। चलिए आगे देखिए, हम यहाँ से तीसरी अपने पास लास्ट रिएक्शन कौन सी है बच्चों, ये देख लो एक बार, ये भी हो गई अपनी, ये भी हो गई, बच कौन सी गई, धातु हाइड्राइड के साथ। धातु मतलब सोडियम, हाइड्राइड मतलब H। और क्लियर कर दें, हाइड्राइड जब लिखा होता है अर्थात हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। ठीक है, चलिए लास्ट वाली लिखते हैं हम, ई रिएक्शन। बच्चों देखिएगा यहाँ से, रिएक्शन में वही क्या लिखना है हमें, एल्कोहल, बॉन्ड कौन सा टूटेगा, R और H वाला, साथ में क्या लिखना है हमें, NaH लिखना है, इसका मतलब सोडियम हाइड्राइड, अर्थात यहाँ पे Na पे प्लस है और H पे क्या है, -1। यहाँ से जब आप रिएक्शन करते हैं तो बच्चों ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन मिलके क्या निकाल देता है, हाइड्रोजन गैस। क्या निकाल देता है, हाइड्रोजन गैस। एक चीज़ और बता दूं आपको बच्चों, कंफ्यूज नहीं होंगे आप कि मैडम इसके अंदर RO, यहाँ से HNA निकाल देते, क्या बच्चों, नहीं निकलता, क्योंकि H पर कौन सा आवेश होता है, प्लस, सोडियम में कौन सा होता है, प्लस, तो H और प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों तो नहीं जुड़ सकते ना यहाँ से। ये वाला H किसका है, प्लस का, ROH, क्योंकि माइनस है, और ये कौन सा है, प्लस है, और सोडियम इसमें H कौन सा है, माइनस का, तो ये H का प्लस और ये H का माइनस, दोनों मिलके कौन सी गैस निकाल देंगे, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ से RO और ये Na, RONA, इसका नाम क्या होगा बच्चों, वो भी बता देती हूँ। सोडियम, Na का मतलब क्या है बच्चों, सोडियम, R का मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप, एल्किल नहीं बोल के एल्को बोलेंगे, और ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। याद कीजिए, मैंने आपको सोडियम एथॉक्साइड लिखना सिखाया था, GOC का पार्ट पढ़ाया था, पार्ट 4, उसके अंदर मैंने आपको सोडियम एथॉक्साइड लिखना सिखाया था ना। देखो कैसे लिखते हैं सोडियम एथॉक्साइड, ये देखो, ये N, एथ मतलब C2H5, ऑक्साइड मतलब O, तो ये सोडियम एथॉक्साइड हो गया। इसी तरह से अगर मैं RONA लिख दूं तो सोडियम एल्कोक्साइड तो कहेंगे इसे, Na मतलब सोडियम, R मतलब एल्किल और O मतलब ऑक्साइड, तो सोडियम एल्कोक्साइड। इसी तरह से सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम यहाँ पर हमने कितनी रिएक्शन कर ली, 5। अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है कोई 2 अभिक्रिया ऐसी लिखिए जिससे अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति का पता चलता है, तो इन 5 में से आप कोई सी भी अभिक्रिया लिख सकते हैं। एस्टरीकरण में ध्यान रखिएगा, अल्कोहल का H निकलता है जबकि अम्ल का OH निकलता है। अब हमारे पास कौन से प्रकार की अभिक्रिया आएंगी, सेकंड टाइप की, जिसके अंदर R तथा O के बीच का बंध टूटता है। तो बच्चों अब अपनी सेकंड टाइप कौन सी, इसमें R और O के बीच का बंध टूटता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया, CH3OH, अर्थात किसके बीच का बंध टूटा, ये बंध। इसका मतलब भी क्या हुआ, ये मैंने लिख दिया CH3 और ये लिख दिया OH, अर्थात बंध किसका टूटा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटा। समझ में आ गया।
मेनली क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का बंध। आर का एग्जाम्पल CH3 खोल के लिखा तो ऐसे, अर्थात C और O के बीच का बंध टूटता हो, वे अभिक्रियाएं यहाँ से हमें लिखनी है। यहाँ से एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, ये कार्बन यहाँ से टूटेगा, अर्थात कार्बन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर मैं आपसे 3 प्रकार के अल्कोहल यहाँ से लिख दूं, ये C है, ये OH, ठीक है, ये मैंने लिख दिया आपका 2 डिग्री अल्कोहल, और ये लिख दिया बच्चों आपका 1 डिग्री अल्कोहल। और आपसे पूछा जाए इन तीनों में से सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्शन कौन करेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये बंध टूट गया तो इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा नहीं आएगा। अगर ये बंध टूट गया तो कार्बन पे क्या आएगा, प्लस, और ये बंध टूट गया तो इस कार्बन पे प्लस। ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री, ये कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री, और ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री। कौन सा कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्थायी होता है, GOC में पढ़ाया था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, याद कीजिए पार्ट 3 में आपको पढ़ाया था मैंने, आपको GOC के 4 ही पार्ट पढ़ाए, ये पार्ट 3 में पढ़ाया था कार्बन आयन मैंने आपको, याद आ गया होगा आपको, जहां आपको बताया था कि 3 डिग्री जो कार्बन आयन है सबसे ज्यादा स्थायी होता है, अर्थात सबसे जल्दी बनता है। इसीलिए अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम भी क्या होगा, यही होगा। इसका मतलब यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी क्रिया करेगा, क्योंकि सबसे जल्दी बनेगा भी कौन सा है, ये वाला। इन तीनों में सबसे जल्दी बनता कौन सा है, ये वाला। क्यों बनता है, क्योंकि भैया ये 3 डिग्री है ना, तो ज्यादा स्थायी होता है, जो ज्यादा स्थायी होता है वो पहले बनता है। अगर पहले बनेगा तो क्रियाशीलता भी जल्दी इसकी ही होगी। तो आपसे कह दे इसके जैसे तीनों अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो बच्चों ये वाली अभिक्रियाओं में क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। जबकि इससे पहले वाली जो अभिक्रियाएं पढ़ी थी उनमें क्रियाशीलता का क्रम क्या था, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। याद कीजिए 1 डिग्री की अम्लता सबसे ज्यादा थी, तो इससे पहले वाली अभिक्रिया में उल्टा क्रम था, जबकि इस वाले में क्या है, 3, 2, 1। कारण समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कार्बन आयन होता है, 3 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्थायी होगा। अगर ये बंध टूट जाता है तो कार्बन पे प्लस आने वाला है, और कार्बन पे अगर प्लस आएगा तो ये इसी का स्थायी होगा। अब इसके अंदर हम रिएक्शन कौन कौन सी पढ़, देखिए बच्चों वहां भी 5 अभिक्रिया थी, यहाँ भी कितनी अभिक्रिया है बच्चों, 5 ही अभिक्रिया है। ये इतनी आसान अभिक्रिया है कि आप कहोगे कि मैडम हम खुद कर लेंगे, क्योंकि कुछ अभिक्रियाएं पहले से ही आप सीखे हुए हो। जो शुरू से बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे साथ वो उनको पता है कि ये हम अभिक्रिया सीखे हुए हैं। पहला है हमारा HX के साथ, पहली अभिक्रिया कौन सी है बच्चों, इसमें से ए अभिक्रिया लिया HX को बच्चों हम हाइड्रोजन अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन अम्ल, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इसको हम, हाइड्रोजन अम्ल तो नहीं कहेंगे, गलती से बोल दिया बच्चों, हैलोजन अम्ल से, ठीक है। कैसे है समझेंगे, हैलोजन मतलब X, अम्ल मतलब वो जिनके पास H त्यागता है, तो H तो अम्ल को बता रहा है और हैलोजन किसको बता रहा है, X बराबर क्या है बच्चों, यहाँ से Cl लेंगे, Br लेंगे और I लेंगे। X बराबर क्या क्या लेंगे बच्चों, यहाँ से Cl लेंगे, Br ले सकते हैं और I ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। कैसे लिखते हैं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से RO देखते जाइए, ROH प्लस HX ले लिया। अब आपको दिख रहा है मैडम ने बता दिया इन दोनों के बीच का बंध टूटेगा, तो तोड़ दो बच्चों, क्या दिक्कत आ रही है, क्या बन गया, RX प्लस H2O। आप कहोगे मैडम ये RX क्या होता है, बच्चों शुरुआत से बता चुकी हूँ, R का मतलब क्या है, एल्किल, X का मतलब क्या है, हैलाइड। अगर आप चाहें इसको लैंग्वेज में लिखना तो बच्चों लैंग्वेज में इसलिए नहीं सिखा रही हूँ क्योंकि बच्चे क्या लैंग्वेज को पढ़ के याद करते हैं। जब अल्कोहल की अभिक्रिया HX से कराई जाती है तो दोनों मिलकर एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इसलिए मैंने आपको लैंग्वेज नहीं लिखवाई, डायरेक्ट लिख दिया हमने, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। अब बच्चों यहाँ से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, R की जगह क्या ले लिया, C2H5OH। देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ से हम ध्यान से देखिएगा बच्चों, C2H5OH, इसकी अभिक्रिया हमने किससे करानी है, HCl से, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ZnCl2 या ड्राई ZnCl2 जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब आपको पता है मैडम ये H और OH मिलके क्या निकाल देगा, पानी निकाल देगा, जो बच गया। मैं कह रही हूँ पहले क्वेश्चन की चिंता मत कीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन के लिए निष्फिक्र हो जाइए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम का, आप तो निष्फिक्र होकर समझिए इन चीजों को, ठीक है। C2H5OH प्लस रिएक्शन किससे करा दी हमने, यहाँ से
HBr से। एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, ये अभिक्रिया होती है H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होती है? H2SO4 की उपस्थिति में होती है। तो ये H2O बाहर निकल गया, जो निकल गया बच गया, वो देखो क्या बच गया, बन गया कि नहीं बन गया? क्लियर हो गई ना रिएक्शन? आगे देखो, अब आपको पता है मैडम तीसरा क्या लिखने वाली है, ये देखो बाहर निकल गया। इसके साथ कुछ नहीं लिखना है बच्चों, मैं आपको बता भी देती हूँ क्यों नहीं लिखना है। आप एक्चुअली क्या, मैं क्या बताऊंगी आप ही बताओगे। इन तीनों में से प्रबल अम्ल कौन सा है? इन तीनों में से HCl, HBr, HI। पी ब्लॉक याद करो, याद आ गया होगा। HI की बंध लंबाई अधिक होती है, जिसकी बंध लंबाई ज्यादा होती है वो पहले टूटता है, अर्थात HI की बंध लंबाई ज्यादा होने की वजह से खुद ही टूट जाएगा, कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे अगर आ जाए कि अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम क्या है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ से बच्चों, या मैं क्या बताऊंगी बच्चों, आप खुद ही बता दोगे मुझे कि मैडम पी ब्लॉक ऐसी थोड़ी पढ़ा था झक मारने को, हमें पता है अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम, हमने क्वेश्चन भी सोल्व किया था। HI प्रबल अम्ल है, HCl दुर्बल अम्ल है, या HF दुर्बल अम्ल है। कारण है बच्चों इनकी बंध लंबाई, इसकी बंध लंबाई ज्यादा होती है, इसकी थोड़ी कम होती है, इसकी और कम होती है। जिसकी बंध लंबाई छोटी वो देर से टूटता है, इसलिए उस पर रख डाल दिया। यहाँ से एक चीज और बता दो जो आपकी आगे भी काम आएगी। HCl और शुष्क ZnCl2 मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? ल्यूकास अभिकर्मक। क्या बोलते हैं इसे हम? ल्यूकास अभिकर्मक। टेंशन मत करो, लिखवा दूंगी मैं आपको, लिखवा देती हूँ ये। तो ये समझ में आ गई है आपको बच्चों। HX के साथ क्रिया कौन सी भी क्रिया है? A। खत्म हो गई। देखिए यहाँ से कितना आसानी से खत्म हो गई। देखो ल्यूकास अभिकर्मक कह रही थी ना क्या होता है, लिख लो चलो इसको। ल्यूकास अभिकर्मक हो, ये होता है बच्चों आपका कॉन्सेंट्रेट HCl, मतलब सांद्र HCl प्लस शुष्क ZnCl2। याद कर लेना बच्चों, ऐसे नहीं बता रहे हैं हवा हवा में, अभी आगे आएगा और मैं आपसे पूछूंगी कि बताओ ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। ठीक है, तो ल्यूकास अभिकर्मक कंसंट्रेट HCl प्लस शुष्क ZnCl2, ये होता है बच्चों। चलो ये हो गई अपनी। अब सेकंड देखो कॉपी में क्या लिख रही है, जो बी नंबर पे लिख रही है वही रिएक्शन PCl3 PCl5 से, अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब कुछ बच्चों को तो आती होगी, याद भी होगी कि हाँ मैडम पहले करवाई थी आपने अल्कोहल के साथ PCl3 की। बच्चों ये तीसरी बार आ रही है इन वीडियोस में, मैं आपको बता दूं तो ये मैंने आपको पी ब्लॉक में भी करवाई है रिएक्शन अल्कोहल और इसकी, ये रिएक्शन मैंने आपको 24 रिएक्शन कराई थी इंपॉर्टेंट, उसमें भी करवाई है। देखो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी यहाँ पे, पहले से आप पढ़ चुके हैं बच्चों। फिर भी देखो कुछ बच्चे अभी हमारे पास नए हो सकते हैं जुड़े हों, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो, तो PCl3 के साथ देख लेते हैं हम यहाँ से, है ना। PCl3 में कितने Cl हैं? 3। मैडम ने बता रखा जब 3 Cl हो तो अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल लिखते हैं हम? 3 मॉलिक्यूल लिखते हैं। लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 3 ही लिख दिया मैंने। अब आगे लिख रहा है PCl3, कोई दिक्कत नहीं भैया, P, ये Cl, ये Cl और ये Cl। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? हमें पता है ना इन दोनों के बीच का बंध टूटना है, सबको पता है, अभी बताया है क्योंकि हम यही वाली अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तोड़ दिया। अब बताओ, पहले करा रखी है ना, अब याद हो गई होगी, अब आप शायद नहीं भूलेंगे इसको। 3RCl। वीडियो से पढ़ने का एक फ़ायदा तो है कि हम अगर परेशान हो, भूल जाए या हमारा रह जाए तो हम दोबारा रिवाइज कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए H3PO3। अब ये नाम भी आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, पी ब्लॉक में हम लिखे हुए हैं। अब आप H3PO3 का नाम मुझे अब भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैडम H3PO3 का नाम ये होता है, हम पी ब्लॉक में इसकी स्ट्रक्चर तक पढ़ चुके हैं। तो H3PO3 का नाम फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा इसका, है ना। अब अगला कौन सा रहेगा बच्चों? PCl5। देखो यहाँ से PCl5 के साथ कैसे होगा, मैंने आपको बता रखा बच्चों, ROH लिख दिया। PCl5 में से देखो PCl3 है, पी ब्लॉक में बताया था बच्चों 2 Cl टूट जाते हैं, एक इधर से टूट जाता है और एक इधर से टूट जाता है। टूट जाता है तो तोड़ दो भैया, जो टूट रहा है उसको तो हम रोक नहीं सकते, टूटेगा तो टूटेगा ही वो तो, है ना। ये टूट गया और टूट गया तो हमारी अभिक्रिया हो गई, हमारा आंसर सॉल्व हो गया। आंसर सॉल्व हो गया तो लिख दो इसको RCl POCl3 और ये हो गया बच्चों HCl। देखो हो गया कि नहीं हो गया, कितना आसान हो गया अपने लिए, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। अब बताओ मुझे लिखने की जरूरत है क्या लैंग्वेज? अगर आपको लगता है कि लैंग्वेज की जरूरत है तो बच्चों मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको धीरे धीरे लिखवा दूंगी। बाकी होगा क्या,
अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से कराने पर एल्किल हैलाइड बनते हैं। ये R मतलब एल्किल, Cl मतलब हैलाइड, हैलाइड मतलब क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड बनते हैं। ठीक है, चलो अब तीसरा क्या लिखा हुआ है, देखो कॉपी में देखते जाना बच्चों, है ना। तीसरा देखो क्या लिखा हुआ है, SOCl2 से, हो गया बच्चों। SOCl2 का नाम क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बता रखा, थाया वर्ड जहाँ आता है वो सल्फर होता है, तो थायो नील क्लोराइड। बच्चों ये एक नेम रिएक्शन भी है। और एक और काम बताऊं, आप सब में देख रहे हो RCl बना, यहाँ भी RCl बना, आगे भी RCl और RBr बन रहे थे, नहीं बन रहे थे RX। ये सारी अभिक्रियाएं हम किससे पढ़ेंगे, हेलो एल्केन अर्थात एल्किल हैलाइड। आपका पूरा पट एक चैप्टर है आपका एल्किल हैलाइड का, और ये एल्किल और हैलाइड तो हम पूरे पढ़ ही रहे हैं। पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, यहाँ भी याद हो गई, वहाँ भी याद हो गई। बोर्ड एग्जाम में याद ही तो करनी है हमको, कि हमारे को बार बार रिवीजन नहीं करना पड़े और हमारे सारी याद हो जाए फटाफट। और इसका नेम रिएक्शन बच्चों क्या है, डार्जन अभिक्रिया। ये एक नेम रिएक्शन भी है जिसको आपको याद करना है। इसको मैं बिल्कुल आपको लिखवाऊंगी। आपको जब अल्कोहल की अभिक्रिया, देखो मैं भी लिख रही हूँ आप भी लिखो, ठीक है। जब अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 से पिरीडीन की उपस्थिति में कराई जाती है, तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। लिख लिया बच्चों आप सभी ने भी, मेरा तो हो चुका है बच्चों कंप्लीट, है ना। चलो अब आगे देखते हैं हम यहाँ से। और एक चीज है, द बेस्ट मेथड फॉर एल्किल हैलाइड, अर्थात एल्किल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है, उत्तम विधि है, सबसे बेस्ट मेथड है। क्यों है बच्चों, उसका रीजन बता देते हैं। ये देखिए यहाँ से ROH, पहले तो रिएक्शन के तौर पे लिख दूं बच्चों, ताकि एग्जाम में आप ऐसे लिखना इसको, है ना। ये अपना क्या हो गया, पिरीडीन बनता क्या है यहाँ से, RCl प्लस SO2 और HCl, ये बनता है। हुआ कैसे, मैं यहाँ से आपको करके बता देती हूँ बच्चों। यहाँ से ROH लिखा आपने, एग्जाम में मत करके बताना, एग्जाम में तो ऐसा वाला लिख देना, ठीक है ना। ये देखो यहाँ क्या लिखना है, SO, यहाँ क्या लिखना है Cl, यहाँ क्या लिखना है Cl, टूट गया, क्या बन गया HCl, SO2 और ये RCl, यही तो बनाए हैं बच्चों। ये SO2 आप जानते हैं कैसी प्रकृति होती है, गैस, अर्थात जैसे ही SO2 इस अभिक्रिया में बनती है ये फुर्र बाहर हो जाती है, ठीक है ना। SO2 क्या हो गई, बाहर, गैस से बाहर निकल गई। अब बच गया HCl, ये पिरीडीन का लिए डाला है, फिर ये HCl के लिए तो डाला है, ये क्यों डाला है भैया, ये पिरीडीन क्या करता है, इस HCl को अवशोषित कर लेता है तुरंत। HCl को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब हमारे पास बच के आ गया प्रोडक्ट में RCl ही तो बच गया बस। तो ये RCl बच्चों, जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं ना तो उनको अलग अलग करने की जरूरत पड़ती है, और यहाँ ये अपने आप ही अलग अलग हो जाते हैं। प्रोडक्ट ग्रुप में केवल क्या बनता है, RCl बनता है, इसीलिए क्या है, ये बेस्ट मेथड है। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि SO2 गैसीय उत्पाद है, बाहर निकल जाता है, पिरीडीन द्वारा HCl को अवशोषित कर लिया जाता है, अतः RCl बनाने का बेस्ट मेथड है, उत्तम विधि है, ठीक है। आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, पिरीडीन द्वारा HCl को अवशोषित कर लिया जाता है। हो सकता है कोई भला मानस बना दे प्रश्न भी कि डार्जन अभिक्रिया में पिरीडीन का क्या काम है, तो पिरीडीन का काम है HCl को अवशोषित करना। बच्चों पिरीडीन का काम भी लिख दिया इस अभिक्रिया में, पिरीडीन का क्या काम है, ठीक है। ये हो गई डार्जन अभिक्रिया, कितनी हो गई, 3। बच कौन सी गई, अमोनिया से अभिक्रिया और अपचयन की अभिक्रिया, 2 अभिक्रियाएं बच गई है ना हमारी, इनको भी कर लेते हैं पूरा। बच्चों अमोनिया से अभिक्रिया देखो, ROH लिख दिया, प्लस अमोनिया को लिख दिया HNH2, लिख दिया नहीं लिख दिया। हमें पता है बॉन्ड कौन सा टूटेगा, अल्कोहल का ये वाला टूटेगा। अगर ये बॉन्ड टूट गया तो क्या बाहर निकल रहा है, OH, भैया OH बाहर निकल रहा है और साथ में H भी दिख रहा है, तो पानी तो बाहर निकलेगा और कुछ थोड़ी निकलेगा बाहर। तो ये बच्चों निकाल दो ना, इसमें पानी बाहर निकल गया, पानी बाहर। तो अगर पानी बाहर निकल जाए तो बच क्या आ गया, RNH2 और क्या हो गया, H2O, हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ से क्या बाहर हो गया, ये क्या बन गया, क्या बोलते हैं आप खुद ही बताओ, प्राथमिक एमीन। चलो अभी रिवाइज करा दें कि आपको यहाँ से उतार मत लेना उस अभिक्रिया को,
प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया NaCl से करा दो आप। NaCl से कराते हो तो क्या बनता है, खुद बताओ मुझे आप। हाँ, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अमीन की रिएक्शन करा के देखो NaCl से। तो NaCl जो बोल दिया वो एल्किल क्लोराइड की बनाने की अभिक्रिया है, अल्कोहल की बात कर रहे हैं, गलती से बोल दिया, वो भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। NaCl से नहीं करा के देखनी है। मैं आपसे कहूँ यार रिएक्शन आप करा के देख लो। किससे करा के देखोगे, यहाँ से नाइट्रस अम्ल से। अगर RNH2 की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल से करा दे, चलो याद कराने के लिए याद करा रही हो ना, उतारना ना जो आप लिख रही हो मैं आपके सामने, याद होगा RNH2 और HNO2 किसे लिखते हैं, ओनो से लिखते हैं, नहीं लिखते, याद आ गया होगा ऐसा कुछ, क्या बन गया, अल्कोहल। और याद दिलाते बच्चों, देखो कितना अच्छा लगेगा आपको, याद आ जाएगी सारी चीज। R की जगह अगर मैं CH3 लिख दूं तो ये मैथिलामीन, जबकि मैथिलामीन जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ से क्या बनाता है बच्चों, ईथर बनाता है। क्या बनाता है, ईथर। लेकिन अगर मैं एथिलामीन रख दूं तो क्या बन जाता है बच्चों, अल्कोहल बन जाता है। याद आ गया, ये करवाई थी मैंने आपको। तो ऑर्गेनिक का सबसे अच्छा फायदा है बीच बीच में रिवीजन हो जाता है, जो भी अपने सामने है एक बार रिवीजन लगा लो। RNH2 प्राथमिक अमीन कैसे है, क्योंकि एक R जुड़ता है तो प्राथमिक, दो R जुड़े तो द्वितीयक, तीन से जुड़े तो तृतीयक। ठीक है, चलो डी हो गया अपना। अब कौन सा बचिया बच्चों, लास्ट बचिया अब अपना अपचयन। बच्चों यहाँ पर मैं आपको रिएक्शन अच्छे से करवाने वाली हूँ। अपचयन वाली अभिक्रिया हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका ध्यान जरूर यहाँ पर मुझे आकर्षित करना होगा। यहाँ से रिएक्शन जो किया जाता है बच्चों, ये HI से किया जाता है। किसकी उपस्थिति में किया जाता है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में किया जाता है। लिखवा देते हैं हम आपको, देखिए यहाँ से बच्चों, लाल फास्फोरस होता है HI की उपस्थिति में। उपस्थिति में अल्कोहल अपचयित होकर एल्केन बनाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ से ये अल्कोहल है अपना, रिएक्शन किससे कराई, HI से। अब आपके दिमाग में एक चीज क्या आएगी, मैडम OH और H मिला के H2O निकाल दो और RI बना दो। नहीं बच्चों, यही तो मुझे आपको बताना है। यहाँ से क्या बनेंगे, एल्केन R, अगर CH3 है तो H मिलके क्या बना देगा, मैथेन, अर्थात RH मतलब क्या है बच्चों, यहाँ से एल्केन है। और क्या बाहर निकलेगा यहाँ से, H2O, और क्या बाहर निकलेगा, I2। आप कहेंगे मैडम याद ही नहीं होगा ऐसे तो हमारे, कोई बात नहीं, याद अपन कराएंगे। यहाँ से देखो कैसे है, यहाँ से ROH, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 2 और 1 3 है, इसका मतलब गड़बड़ है यहाँ से। तो देखो यहाँ से कैसे करते हैं, यहाँ से हम देखिएगा, यहाँ से H, देखो बच्चों कैसे करेंगे आप, यहाँ से मैंने लिख दिया HI, फिर क्या लिख दिया यहाँ से हमने HI लिख दिया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात बताओ मुझे, अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का हटना। अर्थात अल्कोहल का अपचयन कराएं, अर्थात ऑक्सीजन को हटा दें। तो आप मुझे खुद बताइए, हाइड्रो ऑक्सीजन हट जाए तो क्या बचेगा, RH ही तो बचेगा। देखो अपचयन, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो अपचयन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का हटना। आप खुद देखो, अगर ऑक्सीजन यहाँ से हट गया तो क्या बना, RH ही तो बना, बना कि नहीं बना। तो ऐसे एक तो ऐसे याद आ जाएगा कि अल्कोहल के अपचयन से क्या बनते हैं, एल्केन बनते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज यहाँ से आप कैसे याद कर लोगे, कैसे हुआ, H2O बाहर, I2 बाहर, और क्या बच गया, RH, याद आ जाएगा। ध्यान रखना, लेकिन ये सारी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, लाल फास्फोरस। अगर लाल फास्फोरस नहीं लिखा, देखो ये नोट डाल के लिख लेना अलग से, कि आप कहो कि मैडम याद नहीं रहेगा, इसीलिए देखो RH तो ये बन गया, H2 अलग बन गया और I2 अलग बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ से ROH और HI की अभिक्रिया कर दीजिए तो यहाँ से H2O बाहर होके क्या बन जाएंगे, RI, अर्थात ये लाल फास्फोरस है ना, यही गड़बड़ कर रहा है। अगर लाल फास्फोरस है तो एल्केन बनेंगे, अगर लाल फास्फोरस नहीं है तो क्या बनेंगे, RI। थोड़ी देर पहले हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया कराई है, HBr HCl HI से, याद आ गया होगा ना यार। तो ये अपनी कंपनी हो गई 5 अभिक्रिया। तो हमने 4 प्रकार की अभिक्रिया पढ़नी है, जिसमें 2 प्रकार की पढ़ चुके हैं और प्रत्येक में हमने 5 अभिक्रिया पढ़ी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया अपना अपचयन। एक चीज और याद दिला दूं बच्चों, अपचयन नाम आया ही है तो आपके पास, यहाँ से मैं आपको बता दूं ये क्या है, अपना अम्ल है। अम्ल का क्या कराओगे, अपचयन कराओगे, क्या कराओगे, अपचयन। अपचयन कराओगे मतलब क्या बाहर निकाल दोगे आप यहाँ से, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बाहर निकलना भी तो अपचयन है। ऑक्सीजन हटाओ, क्या दिख रहा है, RCHO, क्या बच गया, RCHO।
ठीक है। एल्डिहाइड का चैन से क्या बनते हैं, याद आ गया होगा, एल्कोहल। अब यूँ मत कहते हैं मैडम फिर से ऑक्सीजन हटाओ RCH बचेगा, ये केवल याद कराने के लिए है, ठीक है ना। ये क्या बन गया अपना ROH बन गया यहाँ से। तो ये हमारे पास अम्ल है, अम्ल के अपचयन से क्या बनते हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के अपचयन से क्या बनते हैं, एल्कोहल, और एल्कोहल के अपचयन से क्या बनता है, एल्केन। ये देखो ऑक्सीजन हटा दी, RH बच गया कि नहीं बच गया, यहाँ से आप ऑक्सीजन हटा दीजिए, ये ऑक्सीजन हट गई, क्या बच गया RH। तो एल्कोहल के अपचयन से सभी में क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा अपना, अगर उल्टी अभिक्रिया चला दो यहाँ से, एल्कोहल से स्टार्ट कर दो, ये एल्कोहल भी कौन से बनते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे तो क्या बनेंगे, यहाँ से एल्डिहाइड बनेंगे, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा दोगे, एक ऑक्सीजन तो है, एक और ऑक्सीजन डाल दो, क्या बन जाएंगे, अम्ल बन जाएंगे। क्योंकि मैं इसलिए दोबारा बता रही हूँ, पहले बता चुकी हूँ, ताकि हमको याद करने में परेशानी नहीं आए। जब हम इतना बता ही रहे हैं तो कीटोन भी ले लो, कीटोन के ऑक्सीकरण से कीटोन के अपचयन से क्या बनते हैं बच्चों, यहाँ से कीटोन के अपचयन से अल्कोहल बनते हैं। कौन से बनते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। अपचयन कैसे होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ी तो ये बन गया, याद आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो ये इस तरह से अपना होता है। चलो यहाँ तक अपनी समाप्त होती है अभिक्रिया। तो बच्चों आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जिसमें एल्किल समूह और अपना OH समूह, R और OH दोनों के बीच का बंध टूटता है, वो अभिक्रिया हम बच्चों कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज तक आप पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। पहली बार पढ़ रहे हो आप 11th के बाद, ये 12th में सारी चीज़ें, तो आप लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल नहीं होगा। जैसे जैसे रिवीजन लगाते जाओगे मैडम के साथ, वैसे वैसे आपका पक्का होता जाएगा चैप्टर, ये आपको मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो बच्चों आपको अच्छा लग रहा है अगर ऐसे पढ़ना, तो आप अपने अन्य फ्रेंड्स जो हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह जिनको भी नीड है, आप उनको शेयर कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस करके आप हमारे डेली की जितनी भी अपनी वीडियोज़ हैं आपको डेली मिलती रहेंगी, ठीक है बच्चों। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।